नसीम शाह ने जो इनिंग्स खेली, 2 बल्ले भी उन्होंने तोड़ दिए, 4 छक्के मारे हैं और 39 बॉल्स पे जो है 40 रन किए हैं। और इसी तरह शहीन शाह अफरीदी बड़ा जबरदस्त खेले हैं। तो इट्स मीन कहीं ना कहीं तो हमने मतलब थोड़ा सा वो लैग किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि लोगों को हमारे बैट्समैनों में पेशेंस नहीं था। वो देयर वाज इन अ हरी, choice of their shot was not right, तो ये भी वजह थी। लेकिन बात सारी है कि जब भी हम हार जाते हैं उस हार हमने बहुत कुछ ठीक है, अब कभी नहीं सीखते। ये बात एक लफ्ज बन चुका हुआ है, इस हार से हमने सीखा। बात ये है कि जो इनको जो नेक्स्ट मैच होगा हमारे, इनको चाहिए कि स्टे ऑन द पिच। देखिए आप कोई में 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, यू हैव टू स्टे ऑन द क्रीज एंड आपको शॉट सिलेक्शन की तरफ देखना पड़ेगा कि हमने कौन शॉट किया अकॉर्डिंग टू द बॉल। लेकिन आप देखिए हमने रिवर्स स्वीप करनी शुरू कर दी, अंदर के गेंद को स्वीप कर टॉप एज लगते रहे तो आउट होते रहे। तो इन चीजों के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शॉट सिलेक्शन जो है वो हम उस तरह से नहीं कर पाए, जिस वजह से हम आउट भी, विकेट्स भी हमने गिरवाई हैं और वो सारे मसले हुए हैं। तो क्या अभी मजीद जो है वो ट्रेनिंग होने की जरूरत है पाकिस्तान टीम की? हाँ, नहीं देखें आप देखें कोचेज जो है आपको बता सकते हैं, कोचेज कैन गो एंड प्ले फॉर यू, समझे क्या नहीं। लेकिन आप सिंपल सी बात है कि कामरान गुलाम और इरफान खान नियाजी जो कि नाकाम हुए हैं, डेब्यू मैच था, बड़ी उम्मीदें होती हैं पहले मैच के साथ और यही कोशिश होती है कि अच्छा इम्पैक्ट डाला जाए। डोमेस्टिक में तो ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए? देखिए प्रेशर तो हर मैच को होता है, ये से हम लोग भी टेस्ट खेले हैं, आपने ऐसे भी किया, अगले मैच के ऊपर भी प्रेशर होता है। प्रेशर तो ऑलवेज दे, अगर मुझे कोई ये कि प्रेशर नहीं होता तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं जी। नहीं देखो पहले मैच में ठीक है, नहीं लगी, दे आर गुड प्लेयर, दे आर वेरी गुड प्लेयर, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दे उन्हें परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम में है, कोई वो पर्ची नहीं है, दे आर वेरी गुड प्लेयर। लेकिन इनको गेंद भी अच्छा पड़ा है दोनों को और देखो ना। लेकिन मैं अभी बिलीव करता हूँ कि थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और थोड़ा सा टिक के टेक देयर टाइम, आई नो इट्स अ 50 ओवर मैच, तो आपको 6 से जब वर्क दे दे तो कितने बॉल बन गए, एवरेज 300 बॉल हो गए ना, ये बिल्कुल 300 बॉल बन गए। तो आप टेक योर टाइम, जस्ट ट्राई टू लर्न फॉर ओवर और सो। उसके बाद आपको जब गेंद नजर आना शुरू हो जाएगा, यू विल बी एबल टू प्ले। देखिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है ना, दे आर बिट क्विक दैट पाकिस्तानी पिचेस एंड इंडियन। वहां पे जाके आपको थोड़ा सा फुट कवर यूज करना पड़ेगा, आपको लाइन में आके शॉट खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अलिया साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और रिजवान आज पहला जो है वो उनका मैच था, एज ए कैप्टन टीम को लीड कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम मैच का एनालिसिस कर लें, किस अंदाज से उनकी आज एज ए कैप्टनसी वो रही है और जो डिसीजन लिए कि स्पेशली बॉलिंग एंड से आके वो क्या समझते हैं, कितने जो है वो एक कॉन्फिडेंट नजर आए और उनकी कप्तानी के वाले से क्या कहते हैं? मेरा ख्याल कि कैप्टन वेल एज ए कैप्टन, उसके चेंजेस बड़े वैल्यूएबल थे। देखें वो उस वक्त बॉलरों को लेके आया और उन्होंने आते ही आउट कर दिए। देखें बड़ी बात सारी ये है कि कप्तानी उसने बहुत अच्छी की है। आप कप्तान कितना भी बड़ा हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब आपकी बैटिंग लाइन अप परफॉर्म नहीं करेगी तो वो कप्तान क्या है, उसने मैं बिलीव कि उसने देख लें कि nearly won the मैच उसके कप्तानी की वजह से, बॉलिंग की वजह से। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सर ये है, उसको मौका मिला है, he proven so far in this match कि he's a good captain, thinking captain है। और देखें ये भी देखें कि ये बातें भी करता है लोगों के साथ जाके, उसको बताता भी है, खबर भी करता है और अपना वो बिजी हिमसेल्फ इन द फील्ड। जो कप्तान अपने आप को बिजी रखेगा वो इधर उधर देखेगा, फील्डिंग की तरफ देखेगा, इशारा करेगा और बॉलर के पास भी जाके बात करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि he knows bit about cricket।